मुरसिलात, उस जन्नत के फल हमेशा रहेंगे और साया भी हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे। ये तो अंजाम है मुत्तकी का, और काफिरों का अंजाम दोजख है। सूरह रात कैसी सख्त आग होगी। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। वो अजाब किसी वक्त भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो लोग उसमें मायूस पड़े रहेंगे। सूरह ज़खरूफ, बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही में पड़े हुए हैं। जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम पे फेंक दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा अब दोजख की आग का मजा चखो। सूरह कमर, उस दिन मुजरिम यह तमन्ना करेगा कि अपनी बीवी, अपने बेटे, यहां तक कि दुनिया के सारे इंसानों को अपने फिदये में दे दे और अपनी जान बचा ले, लेकिन यह हरगिज हरगिज नहीं होगा। वो आग शोले वाली होगी जो बदन से खाल तक उतार देगी, और वो आग ऐसे शख्स को खुद बुलाएगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और अपने रब से बेरुखी की होगी, ना हक माल जमा किया होगा और उसे उठा उठा कर रखा होगा। सूरह मारिज, ये शख्स बड़ी मुशक्कत में होगा, अल्लाह के गुस्से में होगा और उस अजाब से कभी निकल नहीं सकेगा। दोस्तों, उस हाशमी रईस ने जब फकीर की बातें सुनी तो अपनी जगह से खड़ा हो गया और फकीर को गले लगाकर चिल्ला चिल्ला कर बहुत रोया। वहां मौजूद अपने सभी साथियों को वहां से जाने के लिए कहा और उस फकीर को लेकर अपने सहन में चला गया और अलिशान तख्त पर बैठने वाला एक बोरी पर बैठ गया और अपनी जवानी पर नोहा करने लगा, अपने हाल पर रोने लगा, और फकीर उसे नसीहत करता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। उसने फकीर के सामने अपने सारे गुनाहों से अल्लाह से तौबा की और अल्लाह से ये अहद किया कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करेगा। फिर सारे मजमे के सामने तौबा की, फिर मस्जिद का कोना पकड़ लिया और अल्लाह की इबादत में मशगुल हो गया और अपना सारा माल वफा, मता, साज व सामान फरोख्त करके अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। सारे नौकरों को आजाद कर दिया, जो कुछ अपने जुल्म से लिया था सब वापस कर दिया। गुलाम और बांदियों को भी आजाद कर दिया और मोटा लिबास पहन लिया और खाने में जौ की रोटी इख्तियार कर ली। दिन में भूखा रहने लगा और रात को नमाजें पढ़ने लगा, हत्ता कि बुजुर्ग और नेक लोग उसकी जियारत को आने लगे। इतना मुजाहिदा करने लगा कि लोग उसे अपने हाल पर रहम करने कहते थे। लोग कहते कि अल्लाह रहीम है, थोड़े पर बहुत ज्यादा अजर देता है, लेकिन वो कहता मेरा हाल मुझी को मालूम है, मैंने अपने मौला की रात दिन नाफरमानी की है, बड़े सख्त सख्त गुनाह किए हैं, ये कहकर रोने लगता। और फिर इसी हाल में वो पैदल हज को गया। मोटा लिबास और एक थैला सिर्फ साथ में था। इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा और वही कयाम कर लिया। फिर वही उसका इंतकाल हुआ। मक्का में रात को हथिम में जाकर बहुत रोता और कहता मेरे मौला, मेरी कितनी रातें ऐसी गुजरी की अय्याशी करता रहा और मुझे तेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला, मेरी नेकियां सारी जाती रहीं और गुनाह मेरे साथ रह गए। हिलाकत है मेरे लिए उस दिन जिस दिन तुझसे मुलाकात होगी, जिस दिन मेरे आमाल खोले जाएंगे, उस दिन मेरे लिए रुसवाई है। मैं गुनाहों को करता रहा और तू मुझे देख रहा था। मेरे मौला, तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहां भाग कर चला जाऊं? तेरे सिवा कौन है जिससे इल्तेजा करूं? तेरे सिवा कौन है जिस पर भरोसा करूं? मेरे मौला, में इस काबिल भी नहीं की तुझसे जन्नत का सवाल करूं। अलबत्ता महज तेरे करम से, तेरी अता से, तेरे फजल से इसकी तमन्ना करता हूं कि तू मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाह माफ कर दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।